फर्स्ट को तो सभी पसंद करते हैं, लेकिन सेकंड का क्या? तो कुछ इसी तरह की कहानी पर बेस है हमारा ये नया एनीमे। ही बिकम फ्रेंड विद द सेकंड प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दो सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई जाती हैं और हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो इनके बगल से जा रहा होता है, जिसका नाम माकी होता है। तो माकी मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि हर क्लास में ऐसे लोग होते ही हैं, सिर्फ हंसने से ही पूरी क्लास में रौनक आ जाती है और मैं भी थोड़ा एक्टिव होना चाहता हूँ। तो आज सभी के स्कूल में पहला दिन होता है। इन्हें एक ब्लैंक पेपर दे देती है जिस पर वो अपना इंट्रोडक्शन लिख सकें और अपनी हॉबीज़। उसके बाद इनकी टीचर उनमें से एक पेपर उठाएगी और पेपर पे जिसका भी नाम होगा वो अपना इंट्रोडक्शन देगा। और माँ की यहाँ पर कोर्ट से प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ भगवान मेरा नाम ना आए। और कोइंसिडेंटली सबसे पहला नाम माँ की का ही आ जाता है। और इनकी टीचर सोच रही होती है कि जिस स्कूल का इसने नाम लिखा है वो यहाँ पर आसपास में तो कहीं पर भी नहीं है। तब माँ की बताता है कि उसके डैड के काम की वजह से उसे हर बार स्कूल ट्रांसफ़र करना पड़ता है और वो यहाँ से नहीं है। तो टीचर सोचती है कि मैं इससे पूछूं तो पूछूं क्या, क्योंकि उसने लिख रखा था कि उसे गेम खेलना पसंद है, बाकी कुछ नहीं। तो टीचर उससे पूछती है इस बार तुम अपनी छुट्टियाँ किस तरह बिताओगे। तो माकी बताता है कि मेरे मॉम और डैड दोनों काम में बिजी रहते हैं, इसलिए मैं गेम्स खेलूंगा और मूवीज़ देखूंगा, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते पिज़्ज़ा खाऊंगा। तो टीचर भी सोचती है कि ये पता नहीं किस तरह का बच्चा है, इससे मैं पूछूं तो पूछूं क्या। तो टीचर उससे पूछ ही लेती है कि तुम्हें किस तरह की मूवीज़ देखना पसंद है। तो माकी बताता है कि मुझे R-रेटेड मूवीज़ देखना पसंद है। माकी कहता है बी ग्रेड 3Ds मूवी जिसमें शार्क हो, क्रोकोडाइल हो। तभी एक लड़की उसको देखे जा रही थी। तो माकी के पास कुछ ज़्यादा बोलने के लिए होता नहीं तो वो बैठ जाता है और अब वो सोचने लगता है कि उसने ये सब बातें क्यों लिखी, वो कुछ झूठ भी तो लिख सकता था। लगता है इस स्कूल में भी मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। टीचर फिर से एक पर्चा उठाती है और इस बार नाम निकलता है अमामी यूका का, जो पूरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की होती है। तो यूका बताती है कि मैं हाफ फॉरनर हूँ, मेरी जो ग्रैंड माँ थी वो बाहर से थी, तभी मैं ऐसी दिखती हूँ। तभी टीचर उससे पूछती है कि तुम ताचिबाना हाई स्कूल से हो ना, और जहाँ तक मुझे पता है वो तो हाई स्कूल भी है, तो तुम इस स्कूल में कैसे। तो यू बताती है कि वो सिर्फ लड़की का स्कूल था तो उसमें क्या ही मज़ा, मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग साथ में मिलकर रहें, लड़कियाँ भी और लड़के भी। हमें लाइफ में अपने सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। और वो अपने दोस्त से जाकर चिपक जाती है और वो बोलती है कि अब तुम्हारा नंबर है। तो वो बोलती है कि मेरा नाम है आसना की उमी और मैं भी उसी स्कूल से हूँ जहाँ से ये है, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और ये लड़की ज़रा भी एक्साइटेड नहीं थी अपने स्कूल को लेकर, और ये वही लड़की थी जो माकी को देख रही थी और ये उसकी बातें बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। मैं चाहती थी कि मैं यूजान से पीछा छुड़ा लूँ, पर ये तो मेरे पीछे यहाँ भी आ गई। स्कूल तो छोड़ो, ये तो मेरी क्लास में ही आ गई। तो इस पे यू थोड़ा ऑफवर्ड हो जाती है और बोलती है कि तू अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए ऐसा कैसे बोल सकती हो। इन दोनों को देखकर पूरी क्लास बोलने लगती है कि ये दोनों कितनी सुंदर है, और इन दोनों को देखकर माकी सोचता है कि पूरा साल इन दोनों लड़कियों का ही होने वाला है और इन दोनों के होते हुए कोई इस पर ध्यान क्यों नहीं देगा। फिर हमें कुछ दिन बाद की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर हम देखते हैं यूमो और उमी ने काफ़ी दोस्त बना लिए, पर हमारा माकी वो अभी तक अकेला है। तो माकी सोचता है कि यहाँ पर भी मैं अपने पिछले स्कूल की तरह ही हूँ, बिल्कुल अकेला। वो सोचता है कि उसे अकेला रहना पसंद है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि कोई उसका दोस्त हो, और वो दूसरों को उनके दोस्तों के साथ देखकर थोड़ा जेलस भी होता है, लेकिन वो भी क्या करे क्योंकि आज तक उसका कोई दोस्त बना ही नहीं। अब हमें दिखाया जाता है कि यूमो की गोदी में सर रखने की कोशिश कर रही होती है। वो बोलती है कि मैं तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, बस मैं क्लास में 2 बार सोई, तो प्लीज़ मुझे प्रेज़ करो। और दूसरे लड़के क्लास में बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों में ज़्यादा सुंदर कौन है, और उनमें ज़्यादातर सभी बच्चों को यू ज़्यादा सुंदर लगती है। कुछ लड़कों को उम्मी भी सुंदर लगती है, लेकिन यू के सामने वो कुछ भी नहीं। माँ की उन सब की बातें मैं सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। फिर यू और माँ की आपस में बात कर रहे होते हैं। उमी बोलती है कि आज मैं घर पर मूवी देखने वाली हूँ, क्या तुम चलना चाहोगी। तो उमी दिखाती है कि मैं ये वाली मूवी देखूँ, और उस मूवी को देखने के बाद यू का मुंह ही बन जाता है, क्योंकि उसको उस टाइप की मूवीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उमी बोलती है कि तुम्हें नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही देख लूँगी। हालांकि यू उसके पीछे पीछे चलने लगती है। वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर यूकी नहीं मानती। अब हमें माकी दिखाया जाता है जो हर
देखते हुए सोच रहा होता है कि काश मेरे पास भी ओमी और यू जैसे दोस्त होते। तो माकी भी डिसाइड करता है कि आज मैं कोई मूवी देखूंगा। तो वो एक मूवी स्टोर पर जाता है जहाँ पर बी ग्रेड की बहुत सारी मूवीज लगी हुई थी। तो जैसे ही माकी अपना हाथ बढ़ाता है एक मूवी को उठाने के लिए, तो उसका हाथ एक लड़की से टकरा जाता है। पहले तो वो माफ़ी मांगने लगता है कि सॉरी सॉरी, और वो उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो मेरी क्लासमेट ओमी है। और ओमी उसको चिढ़ाते हुए बोलती है कि तुम किस दुनिया में खोए हुए हो, कि मैं तुम्हारी साइड में बहुत देर से खड़ी हुई हूँ और तुम मुझे अब नोटिस कर रहे हो। तो माकी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो आज अपने घर पर बैठकर मूवी देखने वाली थी। ये सुनकर मम्मी उसके पास आ जाती है और बोलती है कि तुम दूसरों की बातें सुनते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर वो थोड़ा घबरा जाता है। तो बोलती है कि घबराओ मत, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। हम तो इतनी चिल्ला कर बात कर रहे थे कि पूरी क्लास सुन रही थी। और वैसे भी मैंने यू से आधा सच और आधा झूठ बोला था, क्योंकि मैंने उससे बोला था कि आज मेरा मूवी देखने का प्लान है, लेकिन मेरा असली प्लान थे तुम। और ये सुनकर मैं माँ की हैरान हो जाता है। तब वो बताती है कि मैं तुमसे बहुत दिन से बात करना चाहती थी, पर मुझे कोई अच्छा मौका मिल ही नहीं रहा था। और वो अभी भी कंफ्यूज था कि तुम मुझसे क्यों बात करना चाहती थी, तुम्हारे तो पहले से ही मुझसे अच्छे दोस्त है ना। तब वो उसे एक पर्चा दिखाती है। ये वही पर्चा था जो टीचर ने इन्हें दिया था, और इसमें लिखी थी उमी के बारे में सच सच बातें, जिसमें लिखा था कि उसको भी गेम्स खेलना पसंद है और बी ग्रेड मूवीज़ देखना, और यही रीज़न था कि मैं तुम्हारी बातें इतने गौर से सुन रही थी। तब वो बताती है कि मैंने ये पर्चा टीचर को कभी दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचा था कि बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर जब तुमने वो सब पेपर पे लिख दिया तो मैंने सोचा कि कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं, जिनको बी ग्रेड मूवीज़ देखना पसंद है, और तभी से मैं तुमसे बात करना चाहती थी। फिर वो एक दूसरे को मूवी सजेस्ट करने लग जाते हैं, क्योंकि इन दोनों की पसंद सेम थी। फिर अगले दिन उम्मी उसको मैसेज करती है कि अगर तुम वीकेंड्स में फ्री हो तो हम दोनों बात कर सकते हैं। और ये वीकेंड्स में उसको अपने घर लेके आ जाता है, और ये दोनों साथ में वीडियो गेम्स खेलने लग जाते हैं। तब उम्मी बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे शूटिंग गेम में चैलेंज किया, तुम्हें पता है ना मेरे को इसमें हराना नामुमकिन है, तो बाद में रोने मत लग जाना। तो ये दोनों साथ में वीडियो गेम्स खेलते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, और ये दोनों बिल्कुल ही सेम थे हर चीज़ में। तो इसलिए एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उम्मी बहुत बुरी तरीके से हार जाती है। उम्मी को इतना गुस्सा आता है कि वो रिमोट को तोड़ने लगती है, लेकिन तभी बाकी उसको रोक लेता है और वो बोलती है कि एक मैच और। सुबह से शाम हो जाती है और उम्मी भी मैच नहीं जीतती, पर बहुत रात होने के कारण उसको घर नहीं आना था। तो वो थोड़ी साफ सफाई करने लग जाती है, और माँ की उसको देखते हुए सोचता है कि कोई उसके घर पर आया है, और खासकर एक लड़की तो कभी नहीं। पर उम्मी उसको देखते हुए कहती है कि तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि अरे मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम इतना पिज़्ज़ा खाती हो, इतनी कोल्ड ड्रिंक्स पीती हो, तब भी तुम्हारा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, तुम तो बहुत ज़्यादा फिट हो। तो वो हंसते हुए बोलती है कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। और ये बोलकर वो उसको टिकल करने लग जाती है, और ऐसा वो गेम में हारने की वजह से कर रही थी। वो घर जाते हुए बोलती है कि आज मुझे बहुत मज़ा आया, अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तो माकी उससे बोलता है कि क्या ये अजीब बात नहीं है, हाँ माना कि हमारा टेस्ट सेम है, पर क्या इसी वजह से मेरे से दोस्ती करना, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। तब वो बोलती है कि किसी लड़की को पहली मुलाकात में घर बुला लेना ये ज़्यादा अजीब है। तब माकी बोलता है कि तुम ही थी जिसने मुझसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ गेम खेलने के लिए। तब वो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते बाहर जाने के लिए तैयार रहना। तब वो बोलता है कि एक मिनट रुको, तुम्हारा मतलब क्या है बाहर जाने से, क्या हम अगले हफ्ते बाहर जाने वाले हैं। तब वो बोलती है हाँ, घूम सकते हैं, खा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात हम आर्केड गेम खेल सकते हैं, और वैसे भी तुम घर पर रहकर करोगे भी क्या। वो कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब है कि अगर हमें किसी ने देख लिया तो, अगर किसी ने देख लिया तो हम उन्हें बता देंगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। और ये बस वो मजाक ही कर रही थी। और ये बोलकर यहाँ से वो चली जाती है, और माकी परेशान हो जाता है। फिर हमें माकी दिखाया जाता है अपनी मॉम के साथ खाना खाता हुआ। तो माकी अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। और उसकी मॉम हैरान हो जाती है
और बोलती है, क्या कुछ लोग तुम्हें पैसों के लिए परेशान कर रहे हैं? तुम्हें उन बदतमीज बच्चों को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन करूँगी। क्योंकि उसकी मॉम को उस पर यकीन नहीं हो रहा होता है। लेकिन वो अपनी मॉम को समझाता है कि नहीं नहीं मॉम, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा, मेरे सच में दोस्त हैं और मैं उनके साथ अगले हफ्ते घूमने जा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे बता दो कि आप पैसे मुझे दे सकते हो या नहीं। और उसकी मॉम खुश होकर उसे पैसे दे देती है। और उसकी मॉम बोलती है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें जितना खर्च करना है कर लो। लेकिन माकी बोलता है, नहीं नहीं, मुझे बस खाने पीने के पैसे चाहिए, मुझे पूरी दुकान नहीं खरीदनी। लेकिन उसकी मॉम सोचती है कि ये पहली बार अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जा रहा है। लेकिन अगले दिन स्कूल में ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि इन्हें पता था अगर किसी को इनके बारे में पता लगेगा तो लोग इनके बारे में बातें बनाएंगे। उसके बाद हमें माकी अकेला लंच करता हुआ दिखाई देता है। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है कि कोई लड़का उम्मी को प्रपोज कर रहा है। तभी वो वहाँ से भागने लगता है। वो सोचता है कि कहीं कोई यहाँ पर मुझे देख ना ले। जैसे ही वो वहाँ से भागने की ट्राई करता है तो उसके सामने यू और नीना आ जाती हैं। तो नीना यू से कहती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? तो यू बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता, ये लड़का हमारी क्लास में है, इसका नाम है माकी। तो नीना बोलती है कि क्या तुम सामने से हटोगे, हमें देखना है कि यू की क्या बोलेगी, क्योंकि हमारे स्कूल का एक लड़का आज उसको प्रपोज करने वाला है। तो ये दोनों ज़बरदस्ती माकी को भी अपने साथ ले आते हैं। तभी वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी? उम्मी बस एक स्माइल करती है और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरी लाइफ का पहला एनीमे है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में।